नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी का संसद मार्ग थाने के बाहर धरना, एफआईआर की मांग पर अड़े। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर से संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि 20 जुलाई के संसद मार्च में घायल छात्र साहिल लोहबच की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने तक वे धरने से नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने साहिल के शरीर से निकले पैलेट के छर्रे दिखाते हुए पुलिस से सवाल किया कि अगर पैलेट गन पुलिस ने नहीं चलाई तो फिर किसने चलाई। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत क्राइम ब्रांच को भेज दी जाएगी, जो पहले से 20 जुलाई के मामलों की जांच कर रही है। एमपी यूपी की 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा और मंदाकिनी समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उत्तर प्रदेश में भी गंगा, घाघरा, शारदा, टोंस, सोन और मंदाकिनी नदी उफान पर है और करीब 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में मानसून से जुड़ी घटनाओं में अब तक 219 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। वहीं राजस्थान में श्रीगंगानगर में बारिश की कमी के बीच तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। भोजशाला के पास जुमे की नमाज सुरक्षा में 1000 जवान तैनात। धार में भोजशाला से सटे क्षेत्र में जुमे की नमाज को लेकर शुक्रवार को सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। करीब 500 नमाजी निर्धारित स्थल पर पहुंचे, जबकि दूसरी ओर हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए करीब 1000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। इलाके में ड्रोन, सीसीटीवी और तकनीकी निगरानी की जा रही है। फिलहाल प्रशासन की निगरानी में नमाज और विरोध प्रदर्शन की स्थिति को नियंत्रण में रखा गया है। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को अमेरिका जाने की मंजूरी नहीं मिली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का प्रस्तावित अमेरिका दौरा रद्द हो गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक विदेश मंत्रालय से राजनीतिक आधार पर यात्रा की मंजूरी नहीं मिली है। रेवंत रेड्डी फिलहाल लंदन में है और अब 30 अगस्त के बजाय 23 अगस्त को हैदराबाद लौटेंगे। अमेरिका में प्रस्तावित निवेश और साझेदारी से जुड़े कामों को लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दौरे के बिना भी संबंधित संस्थाओं के साथ एमओयू और समझौते पूरे किए जाए। असम मेघालय बॉर्डर पर तनाव, हिंसा के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। असम और मेघालय के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। विवाद की शुरुआत शिलांग के केएसयू की रैली के दौरान असम के लोगों के साथ मारपीट और वाहनों को नुकसान पहुंचाने से हुई है। इसके बाद मेघालय के कुछ इलाकों में हिंसा और आगजनी की घटनाएं सामने आई है। विरोध में असम में भी प्रदर्शन और सड़क जाम किया गया, जहां दोनों राज्यों की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रशासन हालात को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। एमपी के सरकारी गेस्ट हाउस में यूपी के वरिष्ठ आयकर अधिकारी की लाश मिली। मध्य प्रदेश के कटनी में उत्तर प्रदेश के रहने वाले वरिष्ठ आयकर अधिकारी मानवेंद्र प्रताप सिंह का शव सरकारी रेस्ट हाउस के बंद कमरे में मिला। पुलिस के मुताबिक कमरा अंदर से बंद था, जिसके बाद दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची। अधिकारी बिस्तर पर अचेत अवस्था में मिले और उनकी मौत हो चुकी थी। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और शरीर पर चोट के निशान भी नहीं बताए गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मौत की वजह की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ हत्याकांड में पति पर पत्नी और बहन की हत्या का आरोप। लखनऊ में बैंक मैनेजर दिव्या मिश्रा और उनकी ननद की हत्या के मामले में पुलिस की शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद सामने आया है, जहां पुलिस सूत्रों के मुताबिक तलाक और कथित गुजारा भत्ते को लेकर पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था। आरोप है कि पति ने पहले बैंक के बाहर पत्नी की गोली मारकर हत्या की, जिसके बाद घर पहुंचकर बहन को भी गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद की भी जान ले ली। पुलिस अब घटनाक्रम, हथियार और सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर मामले की पूरी जांच कर रही है। अखिलेश मायावती समेत 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव, मायावती समेत 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई गई है। इनमें 11 कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। सुरक्षा मुख्यालय ने ये जैकेट खरीदी है और एक जैकेट की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले चरण में 8 और दूसरे चरण में 44 नेताओं को जैकेट दी गई है। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसके पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की है। यूपी चुनाव में योगी को फ्री हैंड देने की तैयारी, टिकट पर बड़ा फैसला संभव। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के भीतर बड़े बदलाव की चर्चा है, जहां सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनावी रणनीति और टिकट चयन में ज्यादा अधिकार देने का फैसला किया है। हालांकि सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे का अंतिम फैसला
केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर ही होगा। वहीं यूपी के नए प्रभारी विनोद तावड़े को योगी सरकार के साथ बेहतर तालमेल के लिए अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब देखना होगा कि चुनावी तैयारियों में ये बदलाव कितना असर डालता है। ट्रंप का दावा, हॉर्मुज पर जल्द अमेरिका का पूरा कंट्रोल होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लेगा। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी कार्रवाई में ईरान की नौसेना, वायुसेना और सैन्य नेतृत्व को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं देगा और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के दावों के बीच में तनाव लगातार बना हुआ है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।